प्रोग्राम है खबरों से आगे। बेहज़ जिलानी हाजिर खिदमत है। खालिद हमीद छुट्टी पर हैं। प्रोग्राम का मौजू है तहरीक इंसाफ एहतजाज में शिद्दत लाकर क्या हासिल करना चाहती है। रवा माह के आगाज़ पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों बशमूल दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर में एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनों को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया है। इमरान खान, अली अमीन गंडापुर और दीगर अहम रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मज़ीद मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब मार्च और फिर अचानक मंजरनामे से गायब होने का मामला भी अवामी और सियासी हलकों में मौज़ूए बहस बना हुआ है। आखिर तहरीक इंसाफ चाहती क्या है? क्या इमरान खान एक बार फिर जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं? इसके लिए वॉइस ऑफ अमेरिका ने सियासी तज्ज़ियाकारों से बात की है। अपोजिशन जमात सिर्फ एहतजाज ही कर सकती है, ये बाज़ माहिरीन का कहना है कि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से पार्लियामेंट से जुडिशल पैकेज मंजूर कराने में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का सिलसिला तेज़ कर दिया है। तज्ज़ियाकार और कालम नवीस मज़हर अब्बास कहते हैं कि अपोजिशन जमात के पास एहतजाज के सिवा कोई चारा भी नहीं होता। जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी तो वो भी एहतजाज करती रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए मज़हर अब्बास का कहना था कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज ज़्यादा जारहाना होता है और यही वजह है कि हुकूमत और रियासती इदारे इसे रोकने के लिए ज़्यादा वसाइल लगा रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द करार देती है, हालांकि पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले उन्हें मम्मी डैडी पार्टी समझते थे। मज़हर अब्बास ये भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की एहतजाज की सियासत पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन PTI समझती है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली हुई थी और अब जुडिशल पैकेज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तज्ज़ियाकार और कालम नवीस सलमान गनी कहते हैं कि एहतजाज और जारहाना हिकमत अमली शुरू से ही तहरीक इंसाफ की क़यादत का खासा रहा है। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में अब तशद्दुद का अंसर भी नज़र आ रहा है। हुकूमतें तो ये सब बर्दाश्त कर लेती हैं, मगर रियासत बर्दाश्त नहीं करती। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार चौधरी ग़ुलाम हुसैन कहते हैं कि 8 फरवरी से 8 अक्टूबर तक हुकूमत ने जो भी तदबीर की उस पर उल्टी ही पड़ी है। उनका कहना था कि तमाम तर रुकावटों और ताकत के इस्तेमाल के बावजूद तहरीक इंसाफ अवाम की ताकत से अपनी हिकमत अमली में कामयाब रही है। हुकूमत का ये भी इल्ज़ाम है कि तहरीक इंसाफ 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO इजलास के रास्ते में रुकावटें डालना चाहती है। ताहम तहरीक इंसाफ ऐसे इल्ज़ामात की तरदीद करती रही है। क्या इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की दूरियां मज़ीद बढ़ गई हैं? ये एक सवाल है जिसके जवाब में तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास कहते हैं कि बज़ाहिर इस वक्त तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई राबिता नहीं। उनका कहना था कि बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि शायद दोनों के दरमियान बातचीत की राह हमवार हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसके बाद सर्द महरी भी बढ़ जाती है। यहाँ पर ये भी बताते चलें कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अपने बयानात में इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इंदिया देते रहे हैं। ताहम उनका ये भी इल्ज़ाम रहा है कि मुक़्तदर हल्के अपने वादों से मुकर जाते हैं। चौधरी ग़ुलाम हुसैन कहते हैं कि फ़रीक़ैन के दरमियान पहले भी मुज़ाकरात हो चुके हैं, जिसकी बातें भी सामने आ चुकी हैं। उनके बकौल हुकूमत की कोशिश यही रही है कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ को लड़ाया जाए और इसीलिए इस्लामाबाद में फ़ौज को तैनात भी किया गया है। लेकिन एहतजाज के दौरान देखा गया कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की। सलमान गनी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ उस वक्त तक बंद गली में खड़ी है और उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि बातचीत के बगैर मसाइल का हल नहीं निकलता। उनका कहना था कि ये भी मानना पड़ेगा कि महंगाई की वजह से तहरीक इंसाफ अवाम की हिमायत हासिल करने में भी कामयाब रही है। चौधरी ग़ुलाम हुसैन के बकौल हुकूमत इमरान खान की अवामी मकबूलियत से भी खौफज़दा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अब तो मुक़्तदर हल्के भी सोच रहे हैं कि इक़्तिदार इमरान खान के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि उनकी मकबूलियत कम हो। तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास के बकौल इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद करने के बावजूद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुँचने में कामयाब हुए। ये एक तरह से रियासती मशीनरी की नाकामी है। सलमान गनी कहते हैं
کہ معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ضد اور ہٹ درمی کا رویہ ترک کرنا پڑے گا۔ ملک اب ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہی رجحان جاری رہا تو ملک انارکی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مسائل کا حل اسی میں ہے کہ تمام فریق ذاتی انا اور مفادات سے باہر نکل کر آئین پاکستان سے رجوع کریں، اور اسی میں تمام مسائل کا حل بھی ہے۔ تو ناظرین، آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف احتجاج کے ذریعے اپنے مطالبات منوا سکتی ہے؟ پاکستان میں سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کس نوعیت کی حکمت عملی درکار ہے؟ بتائیے گا ضرور۔ تو یہ تھا آج کا خبروں سے آگے پروگرام۔ بہزت جیلانی کو اجازت دیجیے، میرے ساتھ پروڈیوسر عزیز احمد تھے۔ خدا حافظ۔